इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। निषेध नहीं है, आपकी पैतृक चली आ रही है, चल रही है, कर रहे हैं, तो उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन बचना चाहिए। कितनी खेती होती है, कितनी हिंसा होती है, कितने जीव मरते हैं, कितने पेस्टिसाइड्स उसके अंदर डाले जाते हैं, है ना। आप बचने की खूब कोशिश कीजिए, जितना संभव हो सके आप उससे बचिए। आपके पास में दूसरा ऑप्शन हो तो दूसरे ऑप्शन को पहले चुनिए। कोई कम आजीविका वाला भी हो ना, जिससे आजीविका इनकम थोड़ी सी कम हो रही हो, तो कम इनकम चलेगी, लेकिन वो हिंसक इनकम नहीं चलेगी, हिंसा के माध्यम से होने वाली इनकम नहीं चलेगी। देखिए ये भटके हैं भाई, हमने ही दुख उठाए हैं। आप सोचिए, आपने वो जो पेस्टिसाइड्स जो डाले हैं उनके ऊपर, और उनके कारण उन जीवों की क्या दशा होती है, किस प्रकार के से वे तड़पते हैं, किस तरह से वे तड़फड़ाते हैं, उसकी हमें कल्पना नहीं है। इसलिए दुख का भाजन हुआ, दुख का पात्र बना। उनको विचारो, कैसे कैसे दारुण दुख तूने भोगे हैं। दुख का मूल कारण ये संयोग नहीं है, दुख के मूल कारण ये परिस्थितियाँ नहीं है, लेकिन असली दुख तो उन एकेंद्रीय पर्यायों में इस प्रकार का था कि वहाँ स्वयं को समझने का चांस भी नहीं था, अपने आप को जानने पहचानने का चांस भी नहीं था, अपने आप को पहचान भी नहीं सकता था, अपने आप को जान भी नहीं सकता था, अपने आप को समझ भी नहीं सकता था, अपने आप को समझने का अवसर ही वहाँ नहीं था। उपदेश दाता नहीं थे, गुरु नहीं थे, समझाने वाले नहीं थे। किस तरह की पीड़ा होती होगी, या अज्ञानता की पीड़ा, मोह की पीड़ा, ये बड़ी खतरनाक होती है। ये सब दारुण दारुण दुख, ओह महाभयंकर दुख तूने भोगे हैं। तूने की जगह हमने लगा लीजिए, हमने भोगे। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं अनंत संसार में परिभ्रमण किया है। ओ आगे सुनो, आगे सुनो क्या कह रहे हैं, अब कैसे पालन करना है। सुनो भैया, फ्यूचर दिख रहा है आपको, फ्यूचर भी दिख रहा है। हाँ साहब, हमें तो भविष्य दिखाई दे रहा है। अरे नहीं संभला हूँ तो भविष्य में यही होने वाला है। भूल आपको, यदि आज भी मैं अपने आप को नहीं समझ पाया, भाई अरियंत जैन जबलपुर, हेलो, आज भी यदि मैं अपने आप को नहीं समझ पाया, अपने आप को नहीं देख पाया, अपने आप को नहीं पहचान पाया, अपने आप को जानने पहचानने का प्रयत्न नहीं किया, तो ये मेरा ही फ्यूचर है। आज के बाद में याद करना, जब कभी आप ग्रीनरी पर चल रहे हों, जब कभी आप घास के ऊपर चल रहे हों, जब कभी पेड़ पौधों को तोड़ते हुए मरोड़ते हुए नज़र आ रहे हों, जब कभी आप रोड पर चलते हुए चारों तरफ गार्डन देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हुए आप बाहर देख रहे हैं और आपको जंगल दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे बहुत दिखाई दे रहे हैं, घने दिखाई दे रहे हैं, विचार करना ये मेरा फ्यूचर है। नहीं संभलूंगा तो ये फ्यूचर है, नहीं संभलूंगा तो ऐसे कांटों वाले पेड़ के एक झाड़ के एक पत्ती में जाकर के पैदा हो जाऊंगा। बोलो बोलो प्रतीक भाई सेमारी जी, ऐसा ही है, क्या करें, सच्चाई है, ये हकीकत है। ज्योतिषियों को जा करके फ्यूचर दिखाते हैं, क्या बतलाएगा वो ज्योतिषी, ये बतलाएगा आपको ये फ्यूचर ऐसा हो जाएगा। ज्योतिषी आपको ये फ्यूचर बतलाएगा कि आपकी दाढ़ में दर्द होने लग जाएगा। ज्योतिषी आपको ये फ्यूचर बतलाएगा कि दांत निकल जाएंगे। ज्योतिषी आपको ये फ्यूचर बतलाएगा कि आपके 2-4 दांत टूटेंगे, उसके बाद में आपकी क्या दशा होगी। खाना पिया सब बराबर हो जाएगा, खाया पिया नहीं जाएगा कुछ भी, लिक्विड डाइट के ऊपर चलोगे। ज्योतिषी ये बचाएगा आपको कि आंतें काम नहीं करेगी, भोजन कर नहीं पाएंगे। क्या बतलाएगा ज्योतिषी, ये तो मनुष्य शरीर की स्थिति है, कौन बचाए इससे। राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे बड़े से बड़े पदवियों वाले हों, राजा महाराजा, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, कहीं से भी ले आओ ना घुमा फिरा करके, कोई नहीं है बचने वाला, बचने वाले नहीं मिलेंगे आपको कोई भी। ये फ्यूचर है ये क्या, ऐसा दुनिया का कोई फ्यूचर बतलाने वाला नहीं बतला सकता है क्या, कोई नहीं बतलाएगा। ये तो वे ही ज्ञानी जीव बतला सकते हैं जो इस प्रकार के फ्यूचर को देखते हैं। और सुनो उल्लास भाई, मैंने इतनी देर फ्यूचर की चर्चा की, मुझे मालूम है कई लोग डर गए, मुझे मालूम है कई लोग भयभीत हो गए, मुझे मालूम है कई लोगों को ऐसा लगने लगा
अरे पंडित जी, आपने जो फ्यूचर की बातें बतलाई है, सच में आज तो डरावनापन महसूस हो रहा था। सुनो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा फ्यूचर जो दिखाया है हमने, ये सब फ्यूचर की स्थिति शरीर की है। शरीर सड़ा गला होने के बावजूद भी तुम्हारा चैतन्य सदा काल जवान अंदर बैठा हुआ होगा। ये मुस्कुराने की बात है, ये प्रसन्नता की बात है। देह शिथिल होगी, आंतें काम नहीं करेगी, लेकिन ज्ञान काम करेगा। कान काम नहीं करेंगे, लेकिन जिन देव के वचन आपके अंतरंग में गूंजेंगे। कान काम नहीं करेंगे, लेकिन जिन देव के वचन गूंजेंगे। आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपना रूप आपको दिखने लगेगा। देख सको ऐसी सामर्थ्य आपके पास में मौजूद रहेगी। आप अपने स्वरूप को देख सको, ये सामर्थ्य आपके पास में रहेगी। शरीर धूजेगा, शरीर में कंपन होगा, लेकिन उपयोग निष्कंप बन सकेगा। ऐसी सामर्थ्य आपके पास में अंतिम समय तक बनी रहेगी। शरीर कंपायमान हो रहा है, धूज रहा है, शरीर धूज रहा है। अरे शरीर धूज रहा है, लेकिन परिणाम स्थिर रखने की सामर्थ्य है। बोलो, कैसा फ्यूचर देखना है आपको? डरना है इस फ्यूचर से? नहीं, उस फ्यूचर की तैयारी करो। जो फ्यूचर देह की प्रतिकूलताओं वाला फ्यूचर है, यदि वो फ्यूचर भयानक लगता है, यदि वो फ्यूचर भयभीत करने वाला लगता है, तो हम जो उपाय बतलाते हैं वो उपाय करो। 70 नंबर पेज, 75 नंबर पेज टोडरमल जी साहब ने चर्चाएं की है ऐसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। 78 नंबर पेज। भाई, हम जो उपाय बतलाते हैं सो उपाय करो। हम जो चिंतन बतलाते हैं वो चिंतन करो। डरो मत। स्थिति तो होगी, दांत तो होंगे, दांत हिल रहे होंगे, दांत खराब हो गए होंगे, जवान से कुछ नहीं खाया जाएगा, लेकिन चैतन्य रस का रसास्वादन करने की सामर्थ्य उस समय भी भरपूर मौजूद रहेगी। बोलो, सोचना है ऐसा, चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। विचारो 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 विचारो, आपको क्या चाहिए? विचारो, आपको वो चाहिए ऐसे दुखों को रो रो करके भोगना है, या ऐसे दुखों से पार लगने के लिए आपको कुछ समाधान चाहिए? आप विचार कीजिए। बोलो नरेश जी साहब, विचार कीजिए जरा। नरेंद्र बाकलीवाल जी, विचार कीजिए। ऐसी ऐसी बातें बतलाते हैं आचार्य देव। और सुनो, कैसे दारुण दुख तूने मैंने सबने भोगे हैं। भोगे हैं ना, रोता क्यों है? भोगे हैं ना। भूतकाल की बात कर रहे हैं, अतीत की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। फ्यूचर तो बहुत उज्जवल है। अरे भैया, बीती ताही विसार दे। क्या बीती हुई बातों को भूल जा। हुआ था ऐसा, अरे गए वो दिन। क्या अब वो दिन नहीं है? सचिन मोदी जी खनिया थाना से बोलो, अब वो दिन नहीं है। अब वो दुखी वाले दिन नहीं है। अब तो अच्छी बातें आ गई है। अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं। ये जनवाणी मिल गई है, ये तत्व ज्ञान मिल गया है, ये भेद विज्ञान के अवसर मिल गए हैं, ये तत्व ज्ञान की बातें मिल गई है। अब जो ये बातें हमारे को जानने, समझने और सुनने का अवसर मिल गया है, यदि मैं तत्व निर्णय करता हूँ तो हे कुंद कुंद स्वामी, ये सब बातें अतीत की रह जाएगी। और इन बातों को जानने से दुख किस बात का? आगे की सुध ले। देखिए आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं? ये कुंद कुंदाचार्य देव, प्रेरणास्पद बातें हैं आज ये ऐसी लगती है हमारे को, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, भूतकालीन दुखों को याद करने के लिए। किन के लिए कह रहे हैं? सचित्त का जो विचार नहीं करते हैं, जीवों की हिंसा का जो विचार नहीं करते हैं, अपने माध्यम से होने वाली हिंसा के संबंध में जो जागृत नहीं है, उन जीवों के संबंध में ये बातें लिखी है। सचित्त त्याग व्रत इस विचार से लिया जाता है। सचित्त त्याग व्रत इस विचार से लिया जाता है क्या कि मैं इंद्रियों का संयम ठीक ठीक तरह से पालूंगा। ये सचित्त त्याग व्रत लिया जाता है। बोलो जिनेश भाई, क्या कह रहे हैं? ये सचित्त त्याग व्रत इस विचार से लिया जाता है कि मैं इंद्रियों का संयम ठीक ठीक से तरह से पालूंगा, तभी पूरी तरह से प्राणी संयम पल सकेगा, अन्यथा नहीं। अरे जिस व्यक्ति का इंद्रिय संयम नहीं है वो प्राणी संयम कैसे पालेगा? सारा खेल तो इन इंद्रियों की वजह से है, रसना इंद्रिय की लोलुपता की वजह से है। जीभ का स्वाद छूटता नहीं है,
रसना इंद्री का स्वाद छूटता नहीं है, और खा लूँ और खा लूँ और खा लूँ, ये भी खा लूँ, हैं नहीं खाऊंगा तो फिर सब्जी कैसे बनेगी, फिर ये कैसे मिलेगा, फिर वो कैसे मिलेगा, रोता रहे तू खाने खाने के चक्कर में। आलू के अंदर अनंत काल बिताया है, आपको मालूम है? हमारा अतीत काल का बहुभाग आलू में बीता है, एक केंद्रीय पर्याय में निगोदिया बन करके अनंत काल आलू में बिताया है। जब बाहर निकला तो आलू खाने लगा, भविष्य में फिर आलू में जाकर के पैदा हो जाएगा। आलू से तो कुछ लोगों का दुनिया में जन्म जन्मांतरों का नाता है। इस धरती पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों का आलू के साथ में जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। अतीत के अनंत जन्म आलू में बिताए हैं, बाहर निकल करके आलू खा रहे हैं और भविष्य में फिर आलू में जाकर के पैदा हो जाएंगे। खाए का टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मज़े मज़े के लिए रसना इंद्री की लोलुपता के कारण, रसना इंद्री के लोभ के कारण अनंत काल बिता दिया है। जो जीव इंद्रिय संयम का ठीक ठीक से पालन नहीं कर पाएगा वो प्राणी संयम का कैसे पालन करेगा? व्रती होकर भी जीवों को बाधा पहुंचाई। वही कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, व्रती होकर के भी क्या काम किया? जीवों को बाधा पहुंचाई। अहिंसा का लक्ष्य नहीं रहा तो समझ लेना चाहिए आगामी हमारी अच्छी होनहार नहीं है। दो फ्यूचर बता रहे हैं, मैंने तो इस बिना लाइन के बतलाया था, मुझे नहीं ध्यान था कि ये सूर्य सागर जी महाराज भी आगे होनहार बता रहे हैं। आगामी हमारी अच्छी होनहार नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर दिखा रहे हैं। ये क्या ये बता देते हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं? व्रती होकर के भी जीवों को बाधा पहुंचाई। ऐसा कैसा व्रती? व्रती थे, संयमी थे। आप यदि व्रती हो गए थे, आपने बाधा पहुंचाई तो अहिंसा का लक्ष्य नहीं रहा आपको, आपने अहिंसा के बारे में नहीं सोचा। समझ लेना आगामी अच्छी होनहार नहीं है। हमारी शब्द क्यों लगाए यहाँ, हम क्यों पढ़े हमारी शब्द को? आगामी होनहार अच्छी नहीं है। किनकी? जिन्होंने अहिंसा का लक्ष्य नहीं रखा उनकी, जिन्होंने करुणा नहीं रखी उनकी, जिन्होंने दो इंद्रिय आदि जीवों को नहीं जाना पहचाना उनकी होनहार अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस व्रत से आत्मा का कल्याण होता है उस व्रत से आत्मा का घात होना या करना कितना बुरा काम। इसलिए व्रती को सावधान होना सर्वप्रथम कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं? जो तलवार कर्म काटने में समर्थ हो सकती है वो अपना सर भी कलम कर सकती है। जानते हैं ना आप, तलवार से युद्ध लड़ने वाले जो सिपाही होते हैं, घुड़सवार, एक हाथ से खींचते हैं घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ से तलवार लेकर के घुमाते हैं ऐसे अपने सर के ऊपर और ऐसे चलते हैं। देखे होंगे आपने युद्ध क्षेत्र के अंदर ऐसे चलने वाले योद्धाओं को, ऐसे चलते रहते हैं। एक हाथ से घोड़ा चलता रहता है और दूसरे हाथ से क्या, अब वो जो तलवार अपने माथे पर चल रही है वो दूसरे शत्रुओं का सर कलम करती है। थोड़ी सी असावधानी में अपना भी सर काट सकती है, थोड़ी सी असावधानी में अपना भी सर कट जाएगा। सावधानी नहीं रखी तो स्वयं का सर भी कट जाएगा। इसी तरह से कह रहे हैं, तुमने तो संयम अंगीकार कर लिया, तुमने तो व्रत अंगीकार कर लिए, तुम तो त्यागी हो गए, तपस्वी हो गए, व्रती हो गए, अणुव्रती हो गए, महाव्रती हो गए, सचित्त त्याग प्रतिमा के धारी हो गए। उसके बावजूद भी तुमने यदि विवेक नहीं रखा तो फिर क्या होगा? लगता है तुम्हारी होनहार भली नहीं है, लगता है तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं है, लगता है तुम्हारा फ्यूचर खराब है, लगता है तुम्हारे फ्यूचर में कुछ और ही लिखा है, लगता है तुम्हारे भाग्य में अनंत काल तक संसार में रुलना लिखा हुआ है। क्या लगता है? ऐसा लगता है अच्छी होनहार नहीं है। क्योंकि जिस व्रत से कल्याण होता है उस व्रत से तुमने अपने आप का घात कर लिया। जो व्रत कर्म काट सकता था उससे आत्मा कट गया। जो व्रत जगत जंजाल को काटने में समर्थ था उस व्रत से, जिससे भव कट सकते थे, उससे मोक्ष मार्ग कट गया। क्या? जिससे क्या हो सकता था? भव कट सकते थे, भव कट सकते थे भाई साहब, भव कट सकते थे। ऐसी चीज मिल गई है। शुद्धात्म तत्व के अवलंबन से भव कट सकते थे लेकिन भव बढ़ाने का काम कर लिया। ओहो क्या कहें। इसीलिए व्रती को सावधान होना सर्वप्रथम कर्तव्य है।
व्रती का पहला कर्तव्य है कि तुम सावधान हो जाओ। सागार धर्मामृत में भी और इसी तरह की बातें लिखते हैं, इसी प्रकार के भाव प्रदान कथन करते हैं। सागार धर्मामृत 7वें अध्याय का 10वां श्लोक लिखते हैं, देखिए जरा। अहो जिनोक्त निर्णीति रहो अक्षय जिति सताम नालक्ष्य जंत्वपि हरित शांत्येते सुक्षयेऽपि यत् शांत्येते सुक्षयेऽपि यत्। सज्जन पुरुषों का जनागम संबंधी निश्चय बहुत ही आश्चर्य करने वाला है। क्या सज्जन पुरुषों का निश्चय है, सज्जन पुरुषों का निर्णय है। ये कैसा निर्णय है, कैसा निश्चय है, बहुत आश्चर्य करने वाला है। और उनका इंद्रिय विजय भी आश्चर्यजनक है। ज्ञानी पुरुषों का कैसा इंद्रिय जन्य होता होगा भाई साहब, हैं? ये इंद्रिय जन्य साधारण थोड़ी नहीं है। हाँ, इंद्रिय विजय उनका कितना आश्चर्यजनक होता है कि जिसमें जंतु दिखाई भी नहीं देते। देखना सज्जन पुरुष, जिसमें जंतु दिखाई भी नहीं देते, ऐसी हरित वस्तु को प्राण जाने पर भी नहीं खाते। लो, पालक का पत्ता लेकर के आया कोई व्यक्ति हमारे सामने, काल्पनिक बात कह रहा हूँ, और पालक का पत्ता सामने ला करके ये कहे, बताओ पंडित जी इसमें जीव कहाँ है, बताओ कहाँ है। अच्छा साफ़ करके लाया हूँ, धो करके लाया हूँ, धूल मिट्टी नहीं है, भिगो करके लाया हूँ, पानी में भिगो करके धो करके साफ़ करके लाया हूँ, अब बताओ इसमें जीव कहाँ है। अब तो नहीं है ना, अब तो खा सकता हूँ, डॉक्टर ने बतलाया है इसमें बहुत आयरन है, डॉक्टर ने बतलाया बहुत फ़ायदेमंद है, डॉक्टर ने बतलाया इससे आँखें अच्छी रहती है, डॉक्टर ने बतलाया इससे शरीर के बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, इससे खा लूँ ना। अब तो जीव नहीं दिख रहे हैं ना, अब तो इसको शुद्ध दिख रहा है ना। अरे तेरी आंखों से क्या दिखाई देगा, ये केवली भगवान अपने दिव्य नेत्रों से बतला रहे हैं, भरोसा कर। अरे धन्य हैं वे पुरुष, माइक्रोस्कोप से देखने पर भी जो नहीं दिखते हों, कदाचित देखोगे तो दिख भी सकें उसमें। अरे माइक्रोस्कोप से देखने पर भी नहीं दिखते हों, लेकिन जो दिव्य नेत्रों से देखते हैं, आगम चक्षु साहू ऐसा लिखा है प्रवचन सार में। ये कुंद कुंद महाराज, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये कहते हैं आगम चक्षु साहू। साधु तो आगम चक्षु होते हैं, साधु तो आगमों के माध्यम से देखते हैं। साधु जो भी देखते हैं चरम चक्षुओं से नहीं देखते, अवधि ज्ञान से नहीं देखते, मने परिय ज्ञान से नहीं देखते, केवल ज्ञान उनके है नहीं, वे तो हर बात को आगम चक्षु से देखते हैं। और आगम सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है। सर्वज्ञ भगवान की महिमा दुनिया में कौन बतलाएगा भाई साहब, ये बात मुझे बतला दो। केवल ज्ञानियों के अलावा कौन बात बतलाए भाई साहब। आलू खाने योग्य नहीं है 3 लोग के अंदर, कौन जीव बतलाए कि आलू के अंदर अनंत जीव है, ये बात कौन कहेगा। गाजर में अनंत जीव है, मूली में अनंत जीव है, ये बात कौन कहेगा। कोई नहीं कह सकता है। आपके कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्च करने वाले, कोई व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कह सकता है। क्या माने ये जीव होते हैं उसमें, बिना छने पानी की एक बूंद में, जो समझ लीजिए आप सन 1965 के आसपास, 65-70 के आसपास एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करके बतला दिए थे। कब की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी पुरानी बात हो गई। उस समय जिस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा तो 36,450 जीव बतला दिए अनछने पानी की एक बूंद में, बिना चने पानी की एक बूंद में। वो ज़माना तो क्या था, और उस ज़माने में और आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय ये बातें बतला दी थी, कौन देखे। अच्छा सुनो, ये तो उन त्रस्त जीवों की बात कही जो आंखों से देख देख करके बतलाए हैं। क्या हैं, अभी उनको वहाँ से निकालो, छान दो, छान दिया। अब छना हुआ पानी 48 मिनट क्रॉस होते ही पुनः उसमें जीवोत्पत्ति हो गई। ये बात सर्वज्ञ भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। क्या बोलो, बिना सर्वज्ञ भगवान के कोई नहीं कह सकता। हरित काय में इतने जीव हैं, इतनी जीव राशि है,
अभी तो चर्चा ही नहीं है, अभी तो क्या करें। क्या कौन बताए, कौन सुने, कौन जाने, किसको फुर्सत है। राजेश जी साहब कटनी वाले मतलाओ। चलिए यहाँ पढ़ता हूँ। आश्चर्य बतला रहे हैं सज्जन पुरुषों का जनागम संबंधी निश्चय बहुत ही आश्चर्य करने वाला है, और उनका इंद्रिय विजय भी आश्चर्यजनक है कि ये जिसमें जंतु दिखाई भी नहीं देते, ऐसे हरित वस्तु को प्राण जाने पर भी नहीं खाते। यार गजब है भाई साहब आपका नियम यार। जब हम आपको दिखा रहे हैं उसके बावजूद भी आप इसमें कैसा कैसा भरोसा है आपको जनागम के ऊपर। भाई साहब ये भरोसा है हमें, आश्चर्यजनक है। अपी शब्द से यह भावार्थ निकलता है कि जब वे आगम की श्रद्धा पूर्ण आज्ञा से ही सूचित वनस्पति का भक्षण व त्याग करते हैं, तो जिन वस्तुओं में अनुमान और प्रत्यक्ष से प्राणियों की संभावनाएं हो क्या कह दिया है भैया, क्या कह दिया है, क्या कह दिया है मोक्ष भाई, जरा देखना। इसमें ये कह दिया है जब हम आगम की श्रद्धा और आगम के ज्ञान के आधार पर वर्तमान में जीव नहीं दिखते हुए भी हम उसका सेवन नहीं करते हैं, तो फिर जिनमें प्रत्यक्ष और अनुमान से जीव दिखाई दे रहे हैं उन वस्तुओं का सेवन कैसे कर सकते हैं। क्या उनका सेवन कैसे करेंगे बोलो। जिन वस्तुओं में अनुमान और प्रत्यक्ष से प्राणियों की संभावनाएं, जीव होने की संभावनाएं, एकेंद्रीय जीव राशि होने की संभावना है, उनका कैसे भक्षण कर सकते हैं। अर्थात कभी भी भक्षण नहीं कर सकते, ज्ञानी जीव नहीं कर सकता है, समझदार व्यक्ति करेगा नहीं, समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता है। देखिए चलिए समय हमारे पास में सीमित है, छोटी सी 4 लाइन का प्रकरण और है, विचार के लिए मुद्दे दिए। कुंद कुंदाचार्य देव ने अष्ट पाहुड़ के भाव पाहुड़ के अंदर कह दिया भैया तू चिंतन क्यों नहीं करता है, तो विचार क्यों नहीं करता है। जीवों के प्रति करुणा का पालन भी कदाचित कर ले वे, जगत में ऐसे जीव भी दिखाई देते हैं जीवों के प्रति करुणा का पालन भी कर ले वे, लेकिन वो करुणा संसार को काटने में समर्थ नहीं हो पाएगी। अपने आप के प्रति करुणा है या नहीं है। ये आत्मा मिथ्यात्व से दुखी है, ये आत्मा अनंतानुबंधी से दुखी है, ये आत्मा अपने कषाय भावों से दुखी है, ये बात पकड़ में आती है या नहीं। ये आत्मा क्यों दुखी है, मैं क्यों दुखी हूँ, ये बात पकड़ में आती है या नहीं। ये करुणा बुद्धि होना, पर जीवों के प्रति नहीं अपने आप के प्रति भी करुणा बुद्धि होना, ये भी बड़ी चीज़ है, वो भी होना चाहिए। देखिए इसी तरह की बात नमक को वनस्पति कहने वाली ये बात यहाँ 3-4 लाइन में और कही है। नमक भी वनस्पति है क्या, नमक भी सचित्त है क्या। नहीं, वनस्पति तो नहीं है, लेकिन वनस्पति की तरह है, सचित्त जरूर हो जाता है। किंतु इतना विशेष है कि और वस्तु तो सूर्य की धूप तथा अग्नि से पकाने पर प्रासुक हो जाती है, पर नमक को पीसने पर भी वायु के निमित्त से उसमें तुरंत जल काय के जीव पैदा हो जाते हैं। ये है नमक। भाई दूसरी चीज़ों को तो आपने पीस लिया, सुखा लिया, धूप में सुखा लिया, अग्नि में पका लिया, वो जीव प्रासुक हो गई वो चीज़। लेकिन नमक की स्थिति ऐसी है कि जब आपने इसको पीसा, उस नमक को, तो पीसने के बाद उसमें वायु के निमित्त से तुरंत जल का जीव पैदा हो जाते हैं। अंतर्मूर्त के अंदर अंदर उसका सेवन कर लेने योग्य है। इसलिए नमक को जब भी काम में लेना हो तभी पीसकर ताज़ा काम में लेना चाहिए, पहले का पिसा हुआ नहीं। व्रतियों को सेंधव नमक ही ग्राह्य है, सांवर आदि का नहीं। कल परसों हमने सांवर की चर्चा कर ली थी आपके बीच में। सांवर त्याग नहीं करना, सांवर के नमक का त्याग करना। इडली सांवर के साथ में बनने वाला नहीं, डोसे सांवर वाला सांवर नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।